इंसान की सेहत उसका स्वास्थ्य है। इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, उसका स्वास्थ्य है। अगर इंसान की हेल्थ अच्छी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लेता है। गुड इवनिंग दोस्तों, हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने जा रही है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज मैं आपको एक स्वस्थ जिंदगी गुजारने के, एक हेल्दी जिंदगी गुजारने के कुछ नियम बताऊंगा। और हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में उन नियम का पालन करते हैं, उन नियम को फॉलो करते हैं, तो बहुत हद तक हम एक स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 जो है गुनगुना पानी। हम अपनी सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत सुबह से करते हैं। और हम अगर अपने सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुना पानी से करें, हो सके तो गुनगुने पानी में 3-4 ड्रॉप आप नींबू के निचोड़ सकते हैं। अगर हम निचोड़ कर एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारी इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हमारी बॉडी को कुछ मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमारी गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नियम नंबर 2, शुद्ध देसी घी, सरसों का तेल या जैतून का तेल। दोस्तों, आजकल हम अपने खाने में बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करने लगे हैं। रिफाइंड ऑयल हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारे दिल की बीमारियां, हमारे फैट, सब का कारण ये रिफाइंड ऑयल है। तो आपको पता ही होगा रिफाइंड ऑयल से और बाकी कितनी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रिफाइंड की जगह खाने में शुद्ध देसी गाय का घी या सरसों का तेल या जैतून का तेल हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस तरह से हमारा रूल नंबर 1 आपको पता लग गया, रूल नंबर 2 आपको पता लग गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। दोस्तों, रूल नंबर 3 ये है कि हमें अपने खाने से नमक को हटा देना है। हमें अपने खाने से नमक को हटा देना है। नमक की जगह, ऐसा नहीं कि कुछ इस्तेमाल ना करें, नमक की जगह आपको सेंधा नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक कहते हैं, अगर आप सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे तो आप बीपी जैसी बीमारियों से, चूंकि जो हमारा जो सफेद नमक होता है, बीपी का मुख्य कारण, बीपी बढ़ने का मुख्य कारण सफेद नमक है। हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, बीपी को हमारे बढ़ाता है सफेद नमक। तो अगर हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं सफेद नमक की जगह, तो हम बहुत हद तक अपने दिल की सेहत, अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर पे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर वो नमक छोड़ देते हैं, उनको डॉक्टर नमक छोड़ने की सलाह देते हैं। तो अगर वो सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं और नमक बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की, रूल नंबर 4। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमें चाहिए, उससे 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले चाहिए कि थोड़ा सा, अगर खीरा हो या ककड़ी हो, जो भी सलाद अवेलेबल हो, जो भी वहां पे उस टाइम मौजूद हो, तो थोड़ा सा खीरा ककड़ी हम खाएं। खीरा ककड़ी खाने के बाद हम जो भी हमारा मील है वो खाएं। अच्छा, हमें पानी नहीं पीना है। मील के, खाना खाने के 30 मिनट बाद ही हमें पानी पीना है। बीच में अगर आपको बेशक प्यास लग रही हो तो आप 1-2 घूंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप आधे घंटे बाद ही, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिए। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि कंसंट्रेटेड होते हैं, जो कि मतलब गाढ़े होते हैं, और वो हेल्प करते हैं खाना पचाने में। वो ही खाना पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। अब हम अगर खाने के बाद बहुत ज़्यादा, एक जैसे बहुत से लोग होते हैं वो खाने से पहले 1-1.5 गिलास पानी पी लेते हैं, खाने के बीच में पी लेते हैं, खाना खाते ही फिर वो 1-1.5 गिलास पानी पी लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको मतलब इनडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता। वो बताते हैं यहाँ पे सीने पे रखा रहता है खाना, बहुत जलन रहती है, भारीपन रहता है। तो वो ऐसे ही लोगों के साथ रहता है, चूँकि जो एसिड, जो जूस खाने को पचाने में मदद करता है, उसको तो आपने पानी पी के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो फिर वो खाने बहुत देर के बाद जाके खाना पच पाता है।
तो जब भी हम खाना खाएं, अच्छा बीच में ज़्यादा ही प्यास लगती है तो 2-4 घूंट हम या आधा कप हम पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद 1.5 ग्लास 2 ग्लास इस तरह पानी नहीं पीना। अगर पीना है तो आप आधे घंटे बाद पीजिए। ऐसा करने से जो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो बदहज़मी की प्रॉब्लम है, डकारें हैं या फिर यहाँ पे कलेजे पे खाना, बहुत से औरतें जैसे हमारे यहाँ के क्लिनिक पे कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं हमारे कलेजे पे खाना रखा रहता है, तो उसकी ज़्यादातर वजह यही होती है। और एक दूसरा है खाना बहुत चबा-चबा के खाना है। दोस्तों एक रूल होता है 32 का, यानी कि हमें खाना बहुत ज़्यादा चबा-चबा के खाना है। मतलब हमें एक जो हम बाइट लेते हैं, एक लुक़मा लेते हैं, निवाला लेते हैं, तो उसको 32 टाइम्स 32 बार उसको आपको मुँह से चबाना है। उमूमन हम 10-15 बार चबा कर उसको निगल लेते हैं, लेकिन हमें खाना 32 बार कम से कम चबाना है, उसके बाद ही उसको सुटकना है। इससे क्या रहेगा, आप ऐसा करेंगे ना तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, हाज़मा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से आप काफ़ी ज़्यादा बचे रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 ये कहता है कि आपको अपने खाने में फाइबर ऐड करना है। आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा लेनी है। फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हाजमे को, हमारे इंटेस्टाइन को सही करने के लिए, हमारी गट हेल्थ को सही करने के लिए। जिन लोगों को कब्जियत की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा कब्जियत है, 2-2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं उनको फ्रेश हुए हुए, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना, अच्छा मैं आपको 2-3 ऐसे चीज़ बता दूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। जैसे अब आजकल आम का सीज़न है, आम में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आलू बुखारा में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और इनसे भी अगर आप अच्छे आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो है गवावा, यानी कि अमरूद। अमरूद में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति दिन में 1-2 अमरूद ले लेता है तो उसको एक अच्छा फाइबर मिल जाता है। अच्छा फाइबर सिर्फ लूज मोशन में, सिर्फ गट हेल्थ में या आंतों की बीमारियों में ही फ़ायदा नहीं करता है। ऐसे नहीं है कि इससे सिर्फ कब्जियत में ही आराम मिलता है, बल्कि फाइबर का बहुत अहम रोल होता है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज्ड है और हम डेली अगर फाइबर ले रहे हैं तो वो उसको मेंटेन रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है फाइबर। इसके अलावा एप्पल में अच्छा फाइबर मिलता है, नाशपाती है, क्रैनबेरीज है, वो भी अच्छी सोर्स है फाइबर की। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये है कि हमें रात का खाना बहुत लाइट लेना है। रात में हमें बहुत हैवी खाना नहीं लेना है, रात में बहुत लाइट खाना लेना है। दिन में हम चाहे जितना अच्छा खाना खा लें, सुबह चाहे जितना अच्छा खाना खा लें, लेकिन रात में हमें लाइट ही खाना खाना है, और रात में स्पेशली जंक फूड से परहेज़ करना है। ये नहीं कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो रात में जंक फूड यानी कि बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज़ है, पिज़्ज़ा है, इन सब को खा लेते हैं। तो मैदा इतना ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना, रात में बहुत लाइट खाना खाना है, और लाइट खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना है। तो रात का ये टहलना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं कि खाना खाने के बाद आप सीधा बेड पे चले जाएँ, कम से कम आपको 15 मिनट टहलना है। अच्छा इससे भी हमारी गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा एक बहुत अहम बात रह गई थी, जब मैंने इससे पिछला पॉइंट बताया था कि खाना खाने के 30 मिनट्स बाद पानी पीना है। जो लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं ना, उनमें एक साइड इफ़ेक्ट और देखने को मिलता है, उनकी टमी निकल जाती है, उनकी तोंद निकल जाती है। बहुत से लोग होते हैं ना, एक तो उनका बैठने का काम है, ऊपर से वो खाना खा रहे हैं, खाना खाते ही उन्होंने 1-1.5 ग्लास फ़ौरन पानी पी लिया, तो उनकी तोंद भी निकल जाती है। आप इससे पिछला पॉइंट चेक करिएगा, तो एक ये भी नुकसान होता है। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट हमारा है कि हमें रोज़ाना कम से कम 1 एप्पल को कंज्यूम करना है, रोज़ाना कम से कम 1 सेब हमें खाना है। सेब में फाइबर भी होता है, सेब में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, और आप अगर 1 सेब रोज़ाना रहते हैं तो आप अच्छे खासे हेल्दी रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे आखिरी नियम का। वो नियम ये है कि हमें अपने खाने से थोड़ा सा मैदा कट करना है और शुगर कट करनी है। मैदा और शुगर आप अपने खाने से कट कर लीजिए। जैसे अगर आप दिन में 3 से 4 मरतबा चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आपको मीठा थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा क्या, आप ऑलमोस्ट हाफ मीठा कट कर दीजिए। अगर चाय में 2 चम्मच आप ले रहे हैं तो 2 की जगह आप 1 चम्मच लेने लगिए। बेशक 15 से 20 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जब आप ऐसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन करेंगे तो जितना आपको जायका 2 कप
2 चम्मच चीनी में आता था उतना ही 1 चम्मच चीनी में आपको आने लगेगा। तो आपको शुगर बहुत ज़्यादा कट करनी है, साथ में आपको मैदा बहुत ज़्यादा कट करना है। मैदा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, पेट की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारी टमी निकल जाती है मैदे से, तो मैदा आपको कम करना है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ नियम थे हमारे हेल्दी रहने के, स्वस्थ रहने के, फिट रहने के। अगर हम इस पे अमल करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हम सुधार देखने को 1 से 2 महीने के अंदर ही हमें सुधार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद करें। थैंक यू सो मच।